नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की किताबें मिली कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रकाशक विशेष से बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मिली हुई पुस्तकों की प्राथमिक सूचना आपको देना है। हमारे पास ढेरों पुस्तकें आती हैं, उनमें से कुछ पुस्तकों की ही मैं चर्चा कर पाता हूं। हर दिन एक किताब पढ़ता हूं, इसके बाद भी वो किताबें पूरी नहीं हो पाती। इसलिए आपको यह जानकारी मिल सके कि कौन सा प्रकाशक विशेष किस तरह की पुस्तकों के साथ आ रहा है और कौन सी पुस्तकें हमें चर्चा के लिए भेज रहा है, उनके बारे में आप जान सकें। आज मैं वाणी प्रकाशन समूह से मिली हुई पुस्तकों की जानकारी आपको दूंगा। ज्ञानपीठ प्रकाशन की भी पुस्तकें इसमें शामिल हैं, जो कि वाणी प्रकाशन समूह ही आजकल ज्ञानपीठ प्रकाशन को देख रहा है, उनकी पुस्तकों को देख रहा है। एक तरह से वह वाणी प्रकाशन समूह का हिस्सा हो चुका है। तो जो पुस्तकें हमें मिली हैं, मैं उनकी जानकारी दे दूं। हथेली पर खिली धूप संजय पारीख की पुस्तक है। ये भारतीय ज्ञानपीठ और वाणी प्रकाशन दोनों की ओर से मिली है यह पुस्तक। भारतीय ज्ञानपीठ एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित दामोदर मावजो की पुस्तक मन्नत और अन्य कहानियाँ, ये भी हमें मिली है। यह भी संयुक्त रूप से प्रकाशित पुस्तक है। इसका अनुवाद जो है रमिता गुरव ने किया है। विपश्यना में प्रेम दयानंद पांडे की यह पुस्तक भी हमें वाणी प्रकाशन से ही मिली है। इसके अतिरिक्त एवियन वी, ये पुस्तक किसी लेखक की नहीं है, एक संस्था ने जो है यह पुस्तक, जो एजेंसी है उसने प्रकाशित किया है। सतरंगी भाषा यह हमें प्राप्त हुई है, सतरंगी वाणी के तहत इसका प्रकाशन हुआ है। यह वाणी प्रकाशन का ही समूह है। आशा 12 खड़ी विधाता बाँचें, ये उषा किरण खान की पुस्तक है। यह भी हमें प्राप्त हुई है इस सप्ताह। इसके अतिरिक्त खामोशी की आँच मोहम्मद नसीरुद्दीन की पुस्तक हमें प्राप्त हुई है। ये भी भारतीय ज्ञानपीठ और वाणी प्रकाशन दोनों का लोगो इस पर है, यानी दोनों द्वारा संयुक्त रूप से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, यानी पुनर्प्रकाशित हुई होगी। और एक और महत्वपूर्ण पुस्तक हमें प्राप्त हुई है, जो अरुण कमल की 100 कविताओं पर एकाग्र पुस्तक है। इस पुस्तक के शीर्षक पर ही लिखा है, यह हार्डबाउंड पुस्तक है और एक तरह से आलोचना विधा की महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो अरुण कमल की कविताओं पर एक दृष्टि रखती है। हो सकता है आने वाले दिनों में आप इनमें से किसी पुस्तक पर या कुछ पुस्तकों पर मेरी राय जान सकें। पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। हर शनिवार और रविवार को ठीक इसी समय इस कार्यक्रम को देखना न भूलें। यहाँ आपको प्राथमिक सूचना प्रकाशक विशेष द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की अवश्य मिलेगी। हमारी कोशिश होती है कि जो भी पुस्तकें हमारे पास पहुँचें, चाहे वह अकेली पुस्तक भी पहुंची हो, उसकी सूचना आपको यहाँ मिल सके। इसलिए अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। अगर आप लेखक हैं, पाठक हैं और किसी पुस्तक विशेष की जानकारी देना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम के लिए पुस्तकें भेजते रहें। किताबें मिली लिखकर साहित्य तक हमारा पता आपको मिल जाएगा। आप यहाँ भेज सकते हैं पुस्तकें, आपको मैं अवश्य जानकारी दूंगा। एक दिन एक किताब में सोमवार से शनिवार तक शाम के 4 बजे मैं यहीं मिलता हूँ। किताबों के बारे में मेरी राय सुनना न भूलें। हर शुक्रवार को कविता संग्रह की बात करता हूँ और हर रविवार आपके किसी प्रिय रचनाकार से उनकी किसी एक पुस्तक पर शब्दरथी कार्यक्रम में या उनके जीवन कर्म पर बातें मुलाकातें कार्यक्रम में चर्चा करता हूँ। पुस्तकों पर आधारित इस कार्यक्रम के बारे में आपकी राय का स्वागत है। धन्यवाद।